शीशे वाले कमरे की आखिरी रात। बरसों बाद आरव अपने पुश्तैनी घर लौटा था। गांव के बाहर खड़ा वह पुराना हवेली जैसा मकान अब भी वैसा ही था। टूटी खिड़कियां, झड़ती दीवारें और बीचों बीच ऊपर की मंजिल पर बना शीशे वाला कमरा। बचपन में सब कहते थे कि उस कमरे में रात को रुकना मौत को दावत देने जैसा है। आरव हंसता था। वह शहर में पला बड़ा, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उस रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमकती और हवेली की दीवारों पर अजीब साए बनाती। बाकी सारे कमरे बंद थे, सिर्फ ऊपर वाला कमरा खुला था। मजबूरी में आरव वहीं रुक गया। कमरे में चारों तरफ बड़े बड़े शीशे लगे थे। अजीब बात यह थी कि उनमें उसकी परछाई ठीक से नहीं दिख रही थी, कहीं चेहरा धुंधला, कहीं आंखें गायब। रात के ठीक 12 बजे अचानक सारे शीशों से टक टक की आवाज आने लगी। आरव की सांसें तेज हो गईं। कब कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर उसने देखा, एक शीशे में वह खुद खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और होठों पर टेढ़ी मुस्कान थी। आरव पीछे हटा, लेकिन हर शीशे में अब वही चेहरा था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक ठंडी आवाज गूंजी, आखिरकार तुम आ ही गए। आरव चीख पड़ा, तुम कौन हो? शीशों में मौजूद उसके ही रूप ने कहा, मैं वही हूँ जो इस घर में हर पीढ़ी से एक को चुनता है। शीशों से हाथ निकलने लगे, सफेद, सड़े हुए, ठंडे। वे आरव को पकड़ने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन जैसे चिपचिपी हो गई थी। उसके दिमाग में यादें आने लगी, उसके दादा जिनकी मौत रहस्यमयी थी, फिर पिता जो इसी कमरे में पागल हो गए थे। नहीं, आरव चिल्लाया। एक जोरदार बिजली कड़की, सारे शीशे टूट गए। सुबह गांव वालों ने हवेली में कदम रखा। ऊपर के कमरे में जमीन पर शीशों के टुकड़े बिखरे थे, लेकिन आरव कहीं नहीं था। कमरे के सबसे बड़े शीशे में अब एक नया चेहरा था। आरव, बिल्कुल शांत, काली आंखों के साथ, मुस्कुराता हुआ। और शीशे के नीचे खून से लिखा था, अगला इंतजार में है।